भौगोलिक बरोबर आहे तर विकासाच्या माध्यमातून एक अजेंडा चाललाय त्याच्या विरोधात आम्ही सगळेजण क्योंकि हम ये लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब यहाँ पे शामिल होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं वो लोग, और कौन संविधान की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान की बात ना करिए, हमने संविधान को हाथ में लेने का काम नहीं किया है, हमने लोकशाही मार्ग से आंदोलन किया है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। पुलिस को आगे करती है, सलामी बचाओ, सलामी बचाओ, सलामी बचाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धारावी के विकास को लेकर हो रहे विरोध के बीच धारावी बचाओ आंदोलन ने एक बार फिर आक्रामक भूमिका अपनाई है। धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने राज्य सरकार के उस जीआर की प्रति जलाई जिसमें टीटीआर से जुड़े निर्णय थे। सदस्यों का कहना है कि सरकार धारावी के साथ साथ इसी तरह के जीआर के माध्यम से मुंबई शहर के विभिन्न इलाकों के विकास में भी अदानी समूह को लाभ पहुंचाना चाहती है, जो मुंबईकरों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए सरकार के इस निर्णय की प्रति की होली जलाई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के दबाव की वजह से कार्यकर्ता खुलकर जीआर की प्रति की होली नहीं जला पाए, पर कोशिश भरपूर की गई। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विधायक वर्षा गायकवाड़ ने पुलिस प्रशासन की जमकर खिंचाई की और पुलिस से संवैधानिक तरीके से किए जाने वाले इस आंदोलन को सहयोग दिए जाने को कहा है। हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब यहाँ पे शामिल होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। वर्षा जी, आप खुद ही 6 महीने के बाद शामिल हुई तो धारावी करके शामिल हो। आप मेरे वीडियो देखते ही नहीं लगता है निसार भाई। 6 महीने पहले ये डीसीआर रूल बदले जाएंगे, ये मैंने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था, जो आज निकले हैं प्रेडिक्शन करने के बाद। और 6 महीना अगर फाइल किसी की वजह से रुकी थी तो वर्षा गायकवाड़ के वो भाषण की वजह से रुकी थी। तो आप जो मुझे बोल रहे हैं ना, पहला तो ऐसा है कि मैंने हर बार सवाल पूछा और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 6 महीना नहीं, मैं कब से इसमें उतरी हूँ। ये सब सवाल डीसी रूल में बदलाव करने की बात मैंने पहले कही है। शायद आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है, आपको जरूरत है बादाम खाने की, क्योंकि क्या है, जब मोदी जी की बात आती है, जब किसी और पार्टी की बात आती है तो आपको सब चीजें याद आती है। जब कांग्रेस की बात आती है आपकी मेमोरी को बहुत जरूरत है ये चीजों की। ताई इस तरह से असंवैधानिक काम करने की क्या जरूरत है, जबकि ये काम आज का नहीं, ये तो कई बार हो चुका है। चाहे वो मुंबई की एयरपोर्ट हो, चाहे वो आप ले लो न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो, तमाम नियमों में बदलाव करके तमाम चीजें अदानी की झोली में डाल दी गई है। तो ये चीजें क्यों आप यहाँ पे असंवैधानिक मानते हैं ना? ये तो मानते हैं ना कि मैंने कितनी जगह पे प्रेजेंटेशन दिया और कैसा बदलाव करके उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दी। तो मैंने सबको प्रेजेंटेशन दिया धारावी में कि चाहे एयरपोर्ट रहे, चाहे कोलसा रहे, चाहे जो भी रहे। लेकिन मेरा वही कहना है कि आप सबको जो है इसमें एक समझना पड़ेगा कि ये सब चाल चलने का काम चल रहा है, तो हमारा काम है लोगों को सच्चाई बताना। आखिर लोगों का निर्णय हमको सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमको लोगों ने चुन के दिया है। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि लोगों के हित के लिए। लेकिन ताई ये तो संवैधानिक काम है, इसे कानूनी कार्रवाई से लड़नी चाहिए। इस तरह से टीडीआर जलाने से बल्कि नुकसान होगा, फायदा तो होने वाला नहीं है। कौन सा टीडीआर जलाने से फायदा नुकसान होगा? जलाया जा रहा है, जो आदेश जलाए जा रहे, सरकारी कागजात को जलाए जा रहे हैं, तो इससे नुकसान क्या होगा? लोगों को असंवैधानिक लग रहा है कि आप गलत तरीके से लोग धारावी के विकास की कौन से संविधान की बात कर रहे हैं वो लोग, और कौन संविधान की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बृजभूषण को निकाल देते? संविधान की बात कर रहे हैं, इतनी सारी महिलाओं पे मणिपुर में अत्याचार हुआ, क्यों नहीं रास्ते में उतरे? संविधान की बात ना करिए। हमने संविधान को हाथ में लेने का काम नहीं किया है, हमने लोकशाही मार्ग से आंदोलन किया है। तो देश के संविधान जो बड़ा आदमी है ना, उन्होंने समझना चाहिए। जब देश के संसद में कोई खासदार खड़ा रह के किसी की जात के ऊपर बात कर रहा है, देश के प्राइम मिनिस्टर चुप जाते हैं ना, उसको कहते हैं कि संविधान नहीं मानना, संविधान की इज्जत नहीं रखना। हम ये सब नहीं करते, हम सम्मान से बात करते, सम्मान से सबके साथ रहते। आप अडानी के खिलाफ बात कर रहे हो और अडानी के खिलाफ जिसने बोला उस सबको अंदर कर दिया गया है। हमें भी कर दे। लड़ाई लड़ी है तो ओपनली आए हैं तो कुछ ना कुछ होगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और क्या है आजकल?
और कुछ ये रहेगा तो वो भी लगा दे, अभी क्या है। खासदार ने धारावी के कहा था कि हम धारावियों से कोई बात करके फिर विकास का काम करेंगे। मैं 9.5 साल से उनको नहीं देख रही हूँ, अभी आपने देखा होगा तो पता नहीं। अभी जब इलेक्शन आता है तो आते हैं तो ये 4 महीना मिलेंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। खासदार के 4 आदमी धारावी में घूम घूम कर लोगों को वर्गला रहे, चाहे वो खरीदे हुए नगर सेवक क्यों ना हो। अरे वो चारों आपको भी पता है कि सब पार्टी से दूसरे पार्टी से गए हैं। हाँ, खुद भी वो गद्दारों के गए हैं, गद्दारों को साथ में लेके गद्दारों की गैंग मिलके घूम रही है, तो वो कौन सी वफादारी की बात करेगी भाई साहब। अब कांग्रेस क्या करेगी आगे? हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या राहुल गांधी धारावी में आएंगे? बिल्कुल।